हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और पढ़ाई को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रिक करंट, जो कंटिन्यू था, आज उसकी हम नई वीडियो आपके सामने लाए हैं। आज हमारा टॉपिक है जी इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इससे पहले हम चार्ज के बारे में पढ़ चुके, चार्ज क्या होती है, चार्ज की प्रॉपर्टीज़, इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह हमने पढ़ लिया था। आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले जी थोड़ा सा अगर मैं आपको रिवाइज करा दूं तो हमने पढ़ा था जी दो चार्जेस होती हैं, दो टाइप्स की चार्जेस होती हैं, एक पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करती हैं, फिर सेम में पॉजिटिव पॉजिटिव हो या नेगेटिव नेगेटिव हो एक दूसरे को रिपेल करेंगी। एंड अपोजिट चार्जेस हों अगर तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। ठीक हो गया, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। ठीक हो गया। इसी चीज़ को लेकर हम आज ये टॉपिक पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में हम क्या पढ़ेंगे जी? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में हम ये पढ़ेंगे कि हमारे पास एक अनचार्ज बॉडी होगी, यानी कि जिसे हम कहते हैं न्यूट्रल बॉडी। न्यूट्रल भी कहते हैं, अनचार्ज भी कहते हैं, कोई भी वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं। अनचार्ज बॉडी होगी, उससे हम चार्ज बनाएंगे, उसी को हम या पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज बनाएंगे। ठीक हो गया। और कैसे बनाएंगे? यानी कि कोई एक चार्ज बॉडी को यूज़ करेंगे। से सपोज हम क्या कहना चाहते हैं, हम ये कहना चाहते हैं कि ये से सपोज हमारे पास स्फीयर है, अनचार्ज है, न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज नहीं है। इसके आसपास में हम कोई चार्ज्ड बॉडी प्लेस करेंगे, पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। ठीक हो गया। तो ये बॉडी, चार्ज बॉडी, इसमें न्यूट्रल बॉडी को टच नहीं करेगी, लेकिन कुछ ऐसा प्रोसेस कराएंगे लेकिन जिसके बाद फाइनली ये न्यूट्रल बॉडी भी चार्ज बॉडी बन जाएगी। ठीक हो गया। तो वो प्रोसेस हम समझ लेते हैं कि ये कैसे पॉसिबल होगा। ठीक है। पहले तो हम इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं कि इसकी अगर डेफिनेशन लिखना चाहें, डिफाइन करना चाहें इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन को, हम कैसे करेंगे। हम लिखेंगे जी, द प्रोसेस टू चार्ज एन अनचार्ज बॉडी बाय अ चार्ज बॉडी विदाउट टचिंग इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। ठीक हो गया। ओके जी। तो यहाँ पे हमने डेफिनेशन लिख ली इस टॉपिक की। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या होता है? द प्रोसेस टू चार्ज एन अनचार्ज बॉडी बाय अ चार्ज बॉडी। एक अनचार्ज बॉडी को हम चार्ज बना रहे हैं बाय अ चार्ज बॉडी। तो अब ये पजल नहीं है कोई। ठीक हो गया। विदाउट टचिंग इट, इस बॉडी को हम टच भी नहीं करेंगे, इस कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। अब इस प्रोसेस को हम एक्सप्लेन कर लेते हैं कि ये प्रोसेस किस तरह से होता है। आइए जी हम इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो ये कैसे होगा, आइए देखते हैं। हम सबसे पहले जी क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, हमारे पास कोई भी दो मेटेलिक स्फीयर्स ले लेते हैं हम। वी हैव टू मेटेलिक स्फीयर्स, और इनके जो स्टैंड हैं ये हमारे पास इंसुलेटर के बने होंगे। ठीक हो गया। ये हम बना लेते हैं, ये हमारे यहाँ पे हम लिख भी लेते हैं बल्कि कि क्या है ये, इनके जो स्टैंड हैं ये इंसुलेटिंग स्टैंड हैं, इंसुलेटर्स हैं, यानी कि यहाँ से कोई चार्ज पास नहीं होगी। इंसुलेटर्स या इंसुलेटिंग स्टैंड, इंसुलेटर क्या है, स्टैंड है। ठीक। मेटेलिक स्फीयर्स हैं, मेटेलिक स्फीयर में चार्ज कैन पास थ्रू दैम। ओके जी। एंड दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। वी हैव क्या है जी, टू स्फीयर्स हैं हमारे पास। ठीक हो गया। इन कॉन्टैक्ट, टू स्फीयर्स इन कॉन्टैक्ट है हमारे पास। स्फीयर्स मेटल है। ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा, क्या आप हमें बता सकते हैं, क्या इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे? यस, ऑब्वियसली होंगे। एटम है, मेटल्स हैं, तो इनके अंदर पॉजिटिव चार्जेस भी होंगी, नेगेटिव चार्जेस भी होंगी। क्या हम ये कह सकते हैं? लेकिन ये अलग सीन है कि जितनी पॉजिटिव चार्जेस होंगी उतनी ही नेगेटिव चार्जेस होंगी, एंड ओवरऑल दिस विल बी अ न्यूट्रल बॉडी। ठीक है। और इसके अंदर भी इसी तरह से होगा, जितनी पॉजिटिव चार्जेस उतनी ही इनके अंदर नेगेटिव चार्जेस होंगी। नॉर्मली तो ऐसा ही होता है। ठीक हो गया। ओके जी। अब क्या होगा, अब ये होगा, अब हम ये करते हैं कि इन दोनों के करीब कोई एक क्या करते हैं, हम एक चार्ज बॉडी को ले आते हैं। ठीक है। ये दोनों जो मेटेलिक स्फीयर्स हैं ये हम दोबारा से यहाँ पे बना लेते हैं। ये हमारे पास दोनों मेटेलिक स्फीयर्स हैं, कांटेक्ट में हैं दोनों, लेकिन इनके पास हम क्या कर रहे हैं, अब की बार हम इनके पास एक चार्ज बॉडी को ले आ रहे हैं। कैसे? ये थोड़ा सा मैंने गलत बना लिया, लेकिन इसको मैं करेक्ट कर लेता हूँ। ये थोड़ा सेंटर पे हमने इसको बनाना होता है, स्टैंड को ना, नॉर्मली स्टैंड को हम सेंटर में बना लेते हैं। ठीक हो गया। ये छोटा बड़ा नहीं है, इसको आप ओवरकम कर लीजिएगा, खैर समझ जाइएगा। ओके जी। ये हमारे पास एक है ए, एक है बी।
एक है स्टैंड ए और एक है स्फीयर बी। ओके जी, अब इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, अब इसके पास हम क्या कर रहे हैं, अब इसके पास हम एक चार्ज बॉडी ले आ रहे हैं जो कि इनको टच नहीं करेगी। ठीक हो गया, ये बॉडी है, ये रॉड है हमारे पास, चार्ज रॉड है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है, तो आप लोग इसके करीब ले आए हम, इस फर्स्ट वाले के ए स्फीयर के इस चार्ज रॉड को हम करीब ले आए, लेकिन टच नहीं करेंगे क्योंकि डेफिनेशन में हमने लिखा था विदाउट टचिंग इट। अब टच नहीं करेंगे। जब पॉजिटिव रॉड इसके करीब आएगी तो क्या होगा, क्या ऐसा नहीं होगा कि इसके अंदर जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो इस पॉजिटिव की तरफ आ जाएंगी। तो हमने यहाँ पे ये नेगेटिव चार्जेस बना ली। ठीक हो गया, ये वाली नेगेटिव चार्जेस जो थी ये इस तरफ आ गई पॉजिटिव की तरफ, दो चार्जेस। ठीक हो गया, और पॉजिटिव को रिपेल करेगा तो ये पॉजिटिव जो इसकी होंगी ये इस तरफ चली जाएंगी। ठीक हो गया जी, ये पॉजिटिव उस तरफ चली गई, नेगेटिव को ये अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक हो गया, अब ये साइड हो गई पॉजिटिव, ये साइड हो गई नेगेटिव। अब इसके अंदर भी तो पॉजिटिव और नेगेटिव है, तो ये साइड हो गई पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव साइड क्या करेगी, इस स्फीयर बी के अंदर जो नेगेटिव चार्जेस हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी। तो ये नेगेटिव चार्जेस जो इसके अंदर थी वो इस तरफ चली जाएंगी। ठीक हो गया, वहाँ से जो आ रही हैं नेगेटिव चार्जेस इसके पास, ये आ गई दो नेगेटिव चार्जेस, वहाँ से जंप करके इसके अंदर आ जाएंगी। तो वहाँ पर क्या बच जाएंगे, वहाँ पर टोटल ये वाली दो पॉजिटिव चार्जेस बच जाएंगी। ये बात समझ आ रही है जी? ओके, ये बात समझ आ रही है कि क्या हो रहा है बेसिकली, कि जब हम मेटेलिक रॉड को इनके करीब ले आए तो ये इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से स्फीयर ए की नेगेटिव चार्जेस इसके पास आ गई। ठीक हो गया, स्फीयर ए की नेगेटिव चार्जेस की तरफ आ गई और पॉजिटिव चार्जेस को इसने रिपेल कर लिया, पॉजिटिव चार्जेस दूसरी तरफ चली गई। ठीक, अब ये साइड हो गई पॉजिटिव, यानी जो साइड मेटल स्फीयर बी के पास है वो है पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव क्या करेगी, स्फीयर बी की नेगेटिव चार्जेस यानी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी। इलेक्ट्रॉन्स जंप करके स्फीयर ए में आ जाएंगे। तो क्या होगा, अब स्फीयर बी से क्या हुआ, पॉजिटिव चार्जेस दो रह गई, दो चार्जेस हम बल्कि इनको कॉर्नर में बना लेते हैं, अभी नहीं, अभी सेंटर में नहीं। पॉजिटिव चार्जेस को ये रिपेल कर लेंगे इस तरफ, पॉजिटिव चार्जेस रिपेल हो गई। अब हम स्टेप थर्ड में क्या करेंगे, ये स्टेप 2 था। अब इस प्रोसेस को हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे। अ मेटेलिक रॉड चार्ज्ड बल्कि पॉजिटिव चार्ज लिख लें, अ पॉजिटिव चार्ज्ड रॉड is placed near sphere A, near to sphere A। ठीक हो गया, अब आगे क्या लिखेंगे, आगे आपने खुद लिखना है कि अब क्या होगा कि नेगेटिव चार्जेस फ्रॉम स्फीयर ए आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द रॉड एंड पॉजिटिव चार्जेस फ्रॉम स्फीयर बी आर रिपेल्ड बाय दिस चार्ज रॉड। ठीक हो गया, नाउ अगेन फॉर स्फीयर बी हम क्या लिखेंगे, नेगेटिव चार्जेस फ्रॉम स्फीयर बी विल जंप टू द स्फीयर ए due to these two positive charges and two positive charges of sphere B will be repelled by these two positive charges। ठीक हो गया, ये पूरा प्रोसेस आपने एक्सप्लेन करना है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद इस रॉड को हम वहीं पर रहने देंगे, अभी इसको रिमूव नहीं करेंगे। अब इन दोनों स्फीयर्स को हम सेपरेट कर देंगे, एक दूसरे से दूर दूर कर देंगे दोनों को। अब अगेन सब थर्ड स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, स्फीयर ए एंड स्फीयर बी, ये इनके स्टैंड हम बना लेते हैं। स्टैंड याद रखना, स्टैंड क्या है जी, इंसुलेटर्स हैं। ठीक हो गया, ये स्फीयर ए एंड ये स्फीयर हमारा बी। अब इसके अंदर क्या होगा, वी नो दैट के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स अगर इक्वल हो जाते हैं तो न्यूट्रल बॉडी हो जाती है, जो जिस तरह हमने यहाँ पर पढ़ा था। जितनी अगर अच्छा ठीक है, और जितनी यानी कि पॉजिटिव चार्जेस हैं उसके अंदर उतनी ही नेगेटिव चार्जेस अगर होती हैं तो बॉडी न्यूट्रल हो जाती है। अब इसके अंदर देख लें, स्फीयर ए के अंदर क्या है, 1 2 3 4 नेगेटिव चार्जेस है एंड 1 2 पॉजिटिव चार्जेस हैं। तो ओवरऑल चार्ज क्या हो जाएगी, ओवरऑल चार्ज ये दो नेगेटिव चार्जेस इन दो पॉजिटिव को न्यूट्रल कर देंगी, बाकी दो नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगी इस पर, यानी बाकी दो नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगी। इसकी नेगेटिव चार्जेस तो रही नहीं, इसके पास क्या बच गए, इसके पास 2 पॉजिटिव चार्जेस बच गई, यानी कि ये ओवरऑल स्फीयर ए नेगेटिव बन गया, नेगेटिव चार्ज बन गया, एंड ओवरऑल ये स्फीयर बी पॉजिटिव चार्ज बन गया। ठीक है, अब की बार हम क्या करेंगे, स्फीयर ये हमारा वो क्या था, स्टेप नंबर 3 में हमने क्या किया जी, सिर्फ इनको सेपरेट कर दिया, ये रॉड हमने वहीं पर रहने दी, अभी तक रिमूव नहीं की। इसके बाद हम फोर्थ स्टेप में इसे भी रिमूव कर देंगे। ठीक हो गया, अब देखें जी ओवरऑल हमने क्या एक्सप्लेन किया।
हमने क्या, ये 2 मेटेलिक स्फीयर्स हैं, वी हैव 2 मेटेलिक स्फीयर्स, ठीक है, और न्यूट्रल स्फीयर से उनके करीब हम क्या ले आए, उनके पास जितने प्रोटॉन थे उतने इलेक्ट्रॉन, यानी कि जितनी पॉजिटिव चार्जेस उतनी ही नेगेटिव चार्जेस, ठीक हो गया। तो उसके बाद हमने क्या किया, एक मेटेलिक रॉड जो कि चार्ज थी, पॉजिटिव चार्ज थी, उसको हम इनके करीब ले आए। क्या हुआ, उसने इनको अट्रैक्ट कर लिया, नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, पॉजिटिव को रिपेल कर दिया, और इसी तरह से हमारी स्फीयर्स ए एंड बी दोनों चार्ज बन गए। अच्छा, इसकी जगह हम पॉजिटिव की जगह अगर हम नेगेटिव चार्ज रॉड ले आते, नेगेटिव 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 क्या करती, इनकी पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर लेती, नेगेटिव को उस तरफ रिपेल कर लेती, ठीक हो गया। तो नेगेटिव इधर आ जाती, तो इसकी जो पॉजिटिव है स्फीयर बी की, ये ए की तरफ रिपेल हो जाती और ये नेगेटिव वहीं पे रिपेल हो जाती, पॉजिटिव अट्रैक्ट हो जाती। तो यानी कि ये हमारा स्फीयर बी जो है नेगेटिव बन जाता, स्फीयर ए हमारा पॉजिटिव बन जाता, ठीक हो गया। अगर ये कब होता पॉसिबल, अगर हमारी चार्ज बॉडी नेगेटिव होती, ये भी हम कर सकते थे, ठीक हो गया जी। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस हो गया। अब हम पढ़ते हैं, हमने क्या किया, रॉड के साथ इनको टच नहीं किया, चार्ज बॉडी रॉड थी, रॉड ने इनको टच नहीं किया, ठीक है, विदाउट टचिंग इट, दोनों न्यूट्रल थे, न्यूट्रल को हमने चार्ज बॉडी बना दिया। अब ये हमें इसको अब अगेन से हम डेफिनेशन देख लेते हैं, अब देखते हैं कि डेफिनेशन हमें सही से समझ आ जाएगी। हमने क्या लिखा था दी, द प्रोसेस टू चार्ज एन अनचार्ज बॉडी बाय अ चार्ज बॉडी, चार्ज रॉड हमने यूज़ की थी, विदाउट टचिंग इट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, ठीक हो गया। अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है या कि टेस्ट में ये क्वेश्चन आ जाता है, ये पहले एक डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद हम इसकी एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। ये रही, ये हमने स्फीयर समय हमने बनाने होते हैं, स्फीयर्स लाजमी बनाने हैं, स्फीयर्स बनाएंगे, इनके साथ साथ छोटी छोटी एक्सप्लेनेशन भी लिखते जाएंगे, और क्या करेंगे, एक्सप्लेनेशन लाजमी लिखने, डायग्राम्स ये लाजमी बनाने हैं हमारे एग्जाम में। ओके जी, तो ये हमारा टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन यहाँ पे कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इस वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज़।